Hello students, I am TP Dubey from Mastermind Public Higher Secondary School, Hathwas, Piparia. Now I want to explain you your English reader, chapter 6. The name of chapter 6 is The Plant. Student, don't you know what is the plant? But now I want to explain you fully about this thing. Now in Hindi. विद्यार्थियों, आज मैं आपको आपकी इंग्लिश रीडर का चैप्टर 6 द प्लांट पढ़ाने जा रहा हूँ। प्लांट का हिंदी होता है पौधा। पौधे को इंग्लिश में प्लांट कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज आपको मैं ये चैप्टर समझाने जा रहा हूँ। आप सभी को ध्यान से सुनना है और अपनी बुक में इसे टैली करना है। तो आइए हम इस चैप्टर को अब शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। One day, the sun and the wind decided to test their strength on a traveler. One day, the sun and the wind, यानी एक दिन सूर्य और हवा ने ये तय किया कि वो परीक्षण करेंगे कि कौन सबसे शक्तिशाली है। वो परीक्षण करेंगे। One day, the sun and the wind decided to test their strength on a traveler. यानी कि उन्होंने निश्चय किया, सूर्य ने और हवा ने निश्चय किया कि सबसे शक्तिशाली कौन है। और राहगीर पर, राहगीर माने राह में जो चलते हैं, राहगीर उनको ट्रेवलर कहते, यात्री, उन यात्रियों पर शक्तिशाली रूप से कौन भारी पड़ेगा, इस बात का उन्होंने तय किया। और फिर दे सेड दैट द वन हु वुड मेक द ट्रेवलर टेक ऑफ हिज कोट वुड बी द विनर। और फिर उन्होंने तय किया कि जो भी इस यात्री का कोट उतरवा देगा, वो यात्री देखिए बच्चों, पिक्चर में देख रहे हैं आप, कोट पहने हुए हैं। तो उन्होंने तय किया कि जो भी हवा और सूर्य, उन्होंने तय किया था कि जो भी इस यात्री का, इस राहगीर का कोट उतरवा देगा, जो कोट उसने पहना था, वही सबसे शक्तिशाली होगा और वही विनर होगा। विनर माने विजेता, वही उसी की जीत होगी। द विंड began to show its strength, it blew with full force। और हवा ने बच्चों जोर से बहना प्रारंभ किया, हवा चलने लगी, पूरी ताकत से हवा चलने लगी। द ट्रेवलर wrapped his coat tightly around himself। और फिर उस राहगीर ने अपने कोट को और ज्यादा कस के पकड़ लिया बच्चों, उतारा नहीं उसने। The wind increased its force, but instead of taking off his coat, the traveler wrapped it even more tightly। और फिर जैसे जैसे हवा बच्चों वेग के साथ आगे बढ़ती गई, हवा जैसे जैसे तेज होती गई, उस यात्री ने, उस ट्रेवलर ने अपना कोट तेजी से पकड़ लिया, लेकिन कोट को उतारा नहीं। और आखिरकार द विंड गैव अप, और विंड हार गई। गैप अप माने हारना बच्चों, हवा हार गई। द सन टुक इट्स टर्न। फिर दूसरी बारी आई सूर्य की, सूर्य की बारी आई। सन माने सूर्य होता है। इट स्माइल्ड वार्मली, और सूर्य मुस्कुराया। द वार्मथ स्प्रेड, और उसकी मुस्कुराहट गर्माहट में बदल गई और ये गर्मी फैलने लगी। द ट्रेवलर फेल्ट द वार्मथ एंड टुक ऑफ हिज कोट। बच्चों, यात्री को गर्मी लगी और उसने अपना कोट उतार लिया। टेक ऑफ का सेकेंड फॉर्म में टुक ऑफ, इसका मतलब होता है उतारना। व्हाट डू यू थिंक कैन हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स, फोर्स और वार्मथ। बच्चों, आज जो पढ़ रहे हैं इसके पीछे दिया हुआ है कि इसका मॉरल है, इससे हमें ये सीख मिली कि व्हाट डू यू थिंक कैन हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फोर्स की यानी ताकत की, या फिर वार्मथ, वार्मथ का मतलब है ऊष्मा की,
किसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, डू यू थिंक बीइंग रिजिड एंड प्राउड हेल्प्स एनीथिंग इन लाइफ? क्या घमंडी होना या कड़ा होना जीवन में कुछ सहायता करता है? ये दो प्रश्न पूछे हैं, तो निश्चित तौर पर हमें घमंडी नहीं होना चाहिए और हमें रिजिड भी नहीं होना चाहिए, हमें नर्म रहना चाहिए, जेंटल रहना चाहिए। नेक्स्ट, एट द एज ऑफ ए फॉरेस्ट स्टूड ए बिग ट्री। बच्चों, एट द एज ऑफ ए फॉरेस्ट, जंगल के किनारे एक बड़ा वृक्ष था। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट मैजेस्टिकली एंड सो डिड इट्स रूट्स। इसकी शाखाएं और इसकी जड़ बहुत ज़्यादा फैली हुई थी बच्चों, बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। इट शील्डेड पीपल फ्रॉम द सन अंडर इट्स शैडी लीव्स, और ये कवच का काम करता था राहगीरों के लिए, ये उनको धूप से बचाता था, ये उनको राहगीरों को बच्चों धूप से बचाता था। एंड प्रोवाइडेड शेल्टर टू काउंटलेस बर्ड्स एंड द स्मॉल क्रीचर्स इन इट्स ब्रांचेज, और ये अपनी पत्तियों के नीचे, पत्तियों वाली छांव के नीचे अनेकों पक्षियों को और छोटे छोटे प्राणियों को शरण का देता था, शरण का कार्य करता था, शरण देने का कार्य करता था। ये सबको अपने नीचे ठहरने देता था ये पेड़। इट वर्क्ड विद एक्टिविटी ऑल द टाइम, और ये अपने हर समय जो है हिलता रहता था मधुरता से। एट द फुट ऑफ द ट्री ग्रू अ लिटिल प्लांट। इसके नीचे, इस पेड़ के नीचे बच्चों एक छोटा सा पौधा उग आया। प्लांट माने पौधा और ट्री माने पेड़। द प्लांट वाज विलोवी, और ये पौधा जो था कैसा था? विलोवी। एंड डेलिकेट, यानी ये अच्छा पौधा था और कोमल था। एंड टेंडेड टू बेंड एट द टच ऑफ द स्लाइटेस्ट ब्रीज, और ये जरा सी हवा चलती थी तो ये झुक जाया करता था। वन डे द टू नेबर्स वर हैविंग ए लिटिल चैट। एक दिन दो पड़ोसी आपस में बातचीत कर रहे थे। लिटिल चैट, चैट माने बातचीत करना। हैव अ चैट का मतलब होता है बातचीत करना। वेल लिटिल वन सेड द ट्री टू द प्लांट, और एक दिन पेड़ ने कहा, पेड़ ने पौधे से कहा, वाई डू यू नॉट प्लांट योर फीट डीपली इन द ग्राउंड एंड राइज योर हेड बोल्डली इन द एयर एस आई डू। बोले, क्यों पौधे, तुम एक बात बताओ, तुम अपना सर गर्व से ऊंचा क्यों नहीं करते, और तुम अपनी बाहें फैलाते क्यों नहीं हो, हवा के सामने तुम स्थिर खड़े क्यों नहीं होते हो। आई सी नो नीड टू डू सो, विस्पर्ड द प्लांट विद ए स्माइल। और बच्चों, पौधे ने कहा कि भैया मुझे इसके करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे झुकने की आदत है, मैं सीधा खड़ा नहीं रह सकता। एक्चुअली आई थिंक आई मे बी सेफर दिस वे, और मैं इसी तरीके से खुश हूँ और सुरक्षित हूँ, ऐसा पौधे ने कहा। शेफर शिनियर्ड द ट्री, और पेड़ इस बात को लेकर के बहुत ही गंभीरता से उसकी मजाक उड़ाने लगा। आर यू सजेस्टिंग दैट यू आर सेफर देन आई एम। और पेड़ ने कहा कि पौधे, तुम सोचते हो कि तुम मुझसे ज़्यादा सुरक्षित हो। डू यू नो हाउ डीप माई रूट्स आर बरीड, हाउ थिक एंड स्ट्रांग माई ट्रंक इज। और उन्होंने कहा, पेड़ ने पौधे से कहा कि तुम्हें मालूम भी है मेरी शाखाएं कितनी लंबी चौड़ी हैं, मेरी जड़ें कितनी गहराई तक है, मेरा तना कितना मजबूत है, ऐसा उसने कहा। इवन इफ टू मैन होल्ड हैंड्स दे वुड नॉट बी एबल टू सराउंड माई ट्रंक। बोले, दो व्यक्ति भी अगर मेरे तने को हाथ लगाएंगे
तो भी मेरा नाप नहीं कर पाएंगे, मुझे घेर नहीं पाएंगे। Who could possibly pluck me by the roots or bow my head to the ground? किसकी हिम्मत है बोले कोई भी मुझे जड़ से नहीं उखाड़ सकता और झुका नहीं सकता। ये बात बच्चों पेड़ ने पौधे से कह दी। द ट्री टर्न अवे फ्रॉम द प्लांट इन ए ग्रेट हफ। और पौधा से ये जो पेड़ था ये बहुत ही तंग आकर के इसने अपना मुख पीछे कर लिया। बट द ट्री वाज टू रिग्रेट इट्स वर्ड वेरी सून। लेकिन बच्चों पेड़ को अपने किए पर पछतावा होना ही था एक दिन। वन इवनिंग अ ग्रेट हरिकेन अरोज इन द रीजन, REGION, रीजन माने क्षेत्र, और उस क्षेत्र में एक बहुत विशाल हरिकेन आया। बच्चों हरिकेन माने तूफान, हरिकेन HURRICANE, हरिकेन माने तूफान, एक बहुत बड़ा हरिकेन आया। It hurled the trees off their roots and almost completely destroyed the forest. और इसने पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया तूफान ने, और साथ ही पेड़ नष्ट कर दिया, जंगल पूरा नष्ट कर दिया इसने। It uprooted the big tree and hurled it away with great force. और इस तूफान ने बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ दिया बच्चों, और उखाड़ के उनको दूर दूर फेंक दिया अपनी शक्ति से। With great force, बड़ी ताकत से दूर फेंक दिया। When the storm had passed, the villagers living nearby surveyed the damage. और जब तूफान निकल गया तो गांव के लोगों ने सर्वे किया। बच्चों सर्वे माने निरीक्षण करना, सूक्ष्म निरीक्षण करने को कहते हैं सर्वे। हम जब किसी चीज का ऊपरी निरीक्षण करते हैं तो वो सर्वे कहलाता है। तो उन्होंने सर्वे किया कि कितनी डैमेज हुई है। डैमेज माने क्षति होना, कितना नुकसान हुआ है। नुकसान या क्षति को डैमेज कहते हैं, DAMAGE, डैमेज। Mighty trees that had once almost touched the sky were now reduced to stumps or worse. और बच्चों जो पेड़ सबसे शक्तिशाली थे, जो आसमान को छूते थे, अब वो केवल ठूंठ बन के रह गए या फिर नष्ट हो गए। द फॉरेस्ट वॉज लिटर्ड विद देयर कार्केसेस। और जंगल अपने पूरे डैमेज के साथ, अपने नुकसान के साथ, पूरा जो जंगल था वो पूरा नुकसान के साथ जो था वो इधर उधर फैल गया, लिटर हो गया, लिटर यानी कवर हो गया पूरा। बट देयर वाज वन एक्सेप्शन। लेकिन बच्चों यहाँ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन माने एक अपवाद है इसमें। द लिटिल प्लांट, और वो है द लिटिल प्लांट, छोटा सा नन्हा सा पौधा। द प्लांट हैड बीन टॉस एंड टर्न्ड अंडर द फ्यूरी ऑफ द हरिकेन। और इस तबाही वाले तूफान के बावजूद भी एक नन्हा सा पौधा जो प्लांट था वो अपना सर जो था वो गर्व से उठाकर देख रहा था। एंड बेंट कंप्लीटली, और वो पूर्ण रूप से झुका भी था। बट व्हेन द हरिकेन एंडेड इट साई एंड स्टूड अपराइट अगेन। और जैसे ही तूफान निकला इस नन्हे से पौधे ने फिर से अपने आप को खड़ा कर लिया और स्थिर हो गया। नो ट्रेस रिमेन्ड ऑफ इट्स माइटी नेवर दो। और बच्चों इसका जो शक्तिशाली पड़ोसी पेड़ था उसका कोई भी नामो निशान नहीं था। आज हमने बच्चों इस चैप्टर में जो स्टोरी पढ़ी है उसका मॉरल ये है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी कठोर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कठोर बनना और घमंड करने से कुछ प्राप्त नहीं होता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
That's all for today. All the best.